गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि टू फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में ही डिस्कस किया हुआ था। ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। फिर हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स देखा था। कंपैरिजन ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स में हम लोगों ने ये देखा था कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने फिर सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन के बारे में डिस्कस किया था। सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन में हम लोगों ने देखा था कि टू पॉलीगन्स हैविंग एन साइड आर कॉल्ड सिमिलर इफ एंड ओनली इफ दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। कंडीशन नंबर फर्स्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड सेकंड कंडीशन क्या था, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। फिर हम लोगों ने दो नोट पढ़ा था। उसमें नोट नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि अगर मोर देन 3 साइड का कोई पॉलीगन है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। मींस उसमें क्या क्या चीजें हमें दिखाना पड़ेगा। मोर देन 3 साइड के पॉलीगन में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, दोनों को सेटिस्फाई कराना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि पॉलीगन विद मोर देन 3 साइड्स आर सिमिलर। ठीक है। और हम लोगों ने नोट नंबर 2 में देखा था, उसमें क्या था, ट्रायंगल के बारे में था। तो ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल कैसा पॉलीगन है, 3 साइड का पॉलीगन है, स्मॉलेस्ट पॉलीगन भी है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मींस देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए या फिर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो हो जाए, तो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। आज का हमारा पहला टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के डेफिनेशन के बाद आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए आप, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का डेफिनेशन सेम वही है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन का डेफिनेशन। ठीक है। तो डेफिनेशन में आप इसके लिख लीजिए, टू ट्रायंगल्स are called similar. Two triangles are called similar if and only if कंडीशन क्या क्या है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जो पॉलीगन का पहला कंडीशन था, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड सेकंड कंडीशन हमारा क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो लिखे या फिर आर प्रोपोर्शनल, आर इन द सेम रेशियो, और इसी को ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं आप, प्रोपोर्शनल। ठीक है। इन द सेम रेशियो को मैंने अंडरलाइन किया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल पढ़िए या फिर क्या पढ़िए, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम कहेंगे ट्रायंगल हमारा कैसा होगा, सिमिलर। ठीक है। ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। फिर बाद में इसके बारे में अभी हमें डिटेल में स्टडी करना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के क्राइटेरियाज पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में पढ़ा था। ठीक है। तो इसको अब यहीं पे ड्रॉप करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं थेल्स थ्योरम की तरफ। उसके पहले एक नोट लिख लीजिए आप। नोट में आप लिख लीजिए इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखना है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल।
जैसा कि आपको नाम ही दिख रहा है इसका, इक्वी एंगुलर, ठीक है, मतलब इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन में लिख लीजिए, कोई भी दो ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, कोई भी दो ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल, तो उन ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर। क्लियर है? तो टू ट्रायंगल्स या ट्रायंगल्स आप लिख सकते हैं, टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड इक्वी एंगुलर, two triangles are called equiangular if and only if their corresponding angles are equal। ठीक है, ये नोट नंबर फर्स्ट है आपका। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे, इक्विएंगुलर ट्रायंगल। ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे कि जितने भी इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक, एक क्राइटेरिया हम लोग पढ़ेंगे, एंगल क्राइटेरिया। इक्विएंगुलर ट्रायंगल पे ही बेस्ड एक आप नेम सुने होंगे ग्रीक मैथमेटिशियन का, जिनका नाम है थेल्स। ठीक है, तो इक्विएंगुलर ट्रायंगल पे ही बेस्ड उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, एक कह लीजिए आप थ्योरम दिया हुआ है, वो थ्योरम भी आप राइट कर सकते हैं यहाँ पे। थ्योरम क्या है, थ्योरम आपका है कि अगर कोई भी दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स हैं, अगर कोई भी दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। ठीक है, मतलब अगर पहला कंडीशन ये दिया हुआ है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो इक्विएंगुलर हो गया ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर इक्विएंगुलर ट्रायंगल दिया है तो ये दूसरा कंडीशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, मींस करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, सेम रेशियो में। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया हुआ है, ये थ्योरम किसने दिया हुआ है, थेल्स ने दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये थेल्स थ्योरम नहीं है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट यहाँ लिख लीजिए जो ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स ने कहा है, क्या है, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, if two triangles are equiangular then, तो जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो सेम रेशियो में होंगे, then their corresponding sides are proportional, या कह सकते हैं are in the same ratio। ठीक है, ये थ्योरम है एक। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने में ऐसा माना जाता है कि थेल्स ने एक थ्योरम यूज किया है जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसको प्रूफ करने में किसका यूज किया है थेल्स ने, थेल्स मैथमेटिशियन जो कि ग्रीक मैथमेटिशियन है, बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन ज्योमेट्री में, उन्होंने यूज किया एक थ्योरम जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या उसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट पे। हेडिंग डाल लीजिए, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके पहले एक चीज और नोट में बढ़ा के लिख लीजिएगा, नोट में एक चीज देखिए छूट रहा है, उसमें आप लिख लीजिए कि सपोज करिए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हमें दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसको हमने आपको बताया ही था, कल क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं इज सिमिलर टू, तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF अगर दिया हुआ है तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देन अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दिया है तो हमें दो चीजें मिलेगा। पहला चीज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, तो यहाँ अगर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की बात करिए तो ए पॉइंट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ देखिए फर्स्ट पोजीशन पे ए है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे डी है, तो ए पॉइंट डी को करस्पॉन्ड कर रहा है, डी पॉइंट ए को करस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसे ही बी पॉइंट ई को करस्पॉन्ड कर रहा है, ई वाला पॉइंट बी को। ठीक है, सेकंड पोजीशन। ऐसे सी के लिए समझ गए होंगे आप, सी करस्पॉन्ड कर रहा है एफ को, एफ करस्पॉन्ड कर रहा है सी को। तो यहां से आपको मिल गया करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मींस एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई,
एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल गया एंड दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स भी, साइड्स का रेशियो इक्वल मिलेगा हमें। करस्पॉन्डिंग साइड्स लीजिए, पहला ट्रायंगल का हमने साइड लिया ए बी। ठीक है, साइड को 2 लेटर से इंडिकेट करते हैं, आपको पता है ये ए बी साइड लिया, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में कौन सा साइड होगा? ए पॉइंट देखिए डी को करस्पॉन्ड कर रहा और बी पॉइंट किसको करस्पॉन्ड कर रहा? ई को करस्पॉन्ड कर रहा, तो ए बी बाई डी ई का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। अब दूसरा साइड लीजिए बी सी। ठीक है, बी सी, और बी सी में करस्पॉन्डिंग पॉइंट देख लीजिए, बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? ई को। सी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? एफ को। तो बी सी बाई सी एफ, ये रेशियो इक्वल हो गया। किसके इक्वल होगा? अभी एक साइड और बचा है, एक साइड आपका क्या है? सी ए। सी ए लिखिए या ए सी लिखिए, सी ए अपॉन सी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? एफ को, और ए किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? डी को। ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या हो जाएंगे? सेम रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला? इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन आपको 2 चीजें मिलेंगी। पहला चीज करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करा सकते हैं, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड को आप सेम रेशियो में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको मिल जाएगी। और इसका कन्वर्स, अगर किसी 2 ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है, अगर 2 ट्रायंगल को हमें क्या दिखाना है? सिमिलर दिखाना है, तो ये दोनों चीजें हमें दिखाना पड़ेगा। मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में दिखाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा चीजें दिखाना है, इस वजह से हम डिफरेंट टाइप के क्राइटेरियाज पढ़ेंगे और इसको रिड्यूस करेंगे कंडीशंस को। ठीक है, कुछ कम चीजें ही शो करके हम दिखा देंगे कि 2 ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बाद में है, इसको आप याद रखिएगा जितना यहाँ राइट कराया गया आपको। फिर हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे फिर से आएंगे। हम अब क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको शॉर्ट में भी इसका नाम बोला जाता है BPT। ठीक है, मैं ज्यादातर यही वर्ड यूज करूंगा, BPT। या इसका दूसरा नाम भी है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। क्या नाम बताया हमने? ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स के ही नाम पे इसका है, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, आपको बताया हमने, और लगातार ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देखने को मिलता है। तो इस बार भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसका स्टेटमेंट और प्रूफ देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। या फिर दूसरा तरीका क्या आता है? सीधे सीधे स्टेटमेंट लिख देता है थेल्स थ्योरम का, उसको पूछता है शो करिए। ठीक है, प्रूफ दैट करके लिख देता है पूरा स्टेटमेंट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम का। और एक इसी का भी कन्वर्स भी पढ़ना है, तो कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT या कहिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, उसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट समझने के लिए पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए। स्टेटमेंट को आप अपने मन से ही राइट कर लोगे, बहुत रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा अभी। ये सपोज करिए कोई एक ट्रायंगल दिया है, तो ये तो आप कंफर्म हो गए कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम कहाँ अप्लाई होगा? ट्रायंगल में अप्लाई होगा। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें आप क्या अप्लाई कर सकते हो? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लेकिन कुछ कंडीशंस है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के क्या कंडीशन है? कुछ चीजें आपको गिवन होना चाहिए। जैसे गिवन में तो पहले ट्रायंगल दिया हो और एक रिक्वायरमेंट, बस सिंगल एक और रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है? अब देखिए इसमें 3 साइड्स हैं, इसमें टोटल कितने साइड्स हैं? 3 साइड्स। ठीक, तो मैं 3 ट्रायंगल बना दे रहा हूं, ABC को ही 3 बार बनाना इसी ट्रायंगल। ठीक, अब इसमें से सपोज करिए ये जो BC साइड है, BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा किया। ठीक है, BC साइड के पैरेलल हमने क्या ड्रा किया? एक लाइन। अगर मैं पूछूं आपसे BC के पैरेलल कितने लाइंस होंगे, तो आप क्या बताएंगे? इस BC साइड के पैरेलल कितने लाइन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी लाइंस होंगे। ठीक है, जो BC के पैरेलल होंगे।
लेकिन अब कौन सा पैरेलल लाइन हमें ड्रा करना है, ऐसा हमें नहीं ड्रा करना है कि बीसी के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दें, ठीक है, तो ये भी तो पैरेलल लाइन ही है बीसी के, लेकिन हमें ऐसा पैरेलल लाइन ड्रा करना है जो बचे हुए दो साइड्स को, यहाँ दो साइड्स बचे हुए हैं, इन दोनों साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करे। ऐसा नहीं ड्रा करना है कि ट्रायंगल को कट ही ना करे, और बीसी के पैरेलल तो आप ड्रा ही कर सकते हो क्योंकि बीसी के पैरेलल तो इनफाइनाइटली मेनी लाइंस है, ठीक है। तो हमें जो इसके पैरेलल ड्रा करना है, बीसी के पैरेलल हमें जो एक पैरेलल लाइन ड्रा करना है वो ऐसा ड्रा करना है कि ये जो बचे हुए दो साइड है उसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करें। हम देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट डी और एक पॉइंट ई, ठीक है। ए बी साइड को डी पे कट कर रहा है, ए सी साइड को ई पे कट कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल एक पैरेलल लाइन ड्रा किया जो टू साइड्स को डिस्टिंक्ट टू पॉइंट पे कट करता है। ऐसे देखिए, आप ऐसे ही सीए के पैरेलल भी आप एक ड्रा कर सकते हो लाइन जो रिमेनिंग टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। डी पैरेलल ड्रा किया गया सीए के, ठीक है। ऐसे एक और साइड बीए कहिए या ए बी कहिए, जो भी आप कह लीजिए, बीए के पैरेलल एक हमने लाइन ड्रा किया जो बीसी और एसी को कट कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, एक डी पर और एक ई पर। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने फिगर्स हो गए, 3 फिगर्स। अब इसमें से कोई एक फिगर्स हम सेलेक्ट करेंगे जो इजी होगा। तो इस फिगर को लेकर के, जो पहला वाला फिगर, इस फिगर को लेकर के हम स्टेटमेंट लिखेंगे और उसका प्रूफ करेंगे। क्लियर है? अब इसके प्रूविंग में एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे अगर आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर आपको क्या दिया हुआ है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो यहां आपको पता है अगर BC को इसका एरिया निकालना हुआ, हमें इसका क्या निकालना हुआ, एरिया, तो हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, यही लगाते हैं, है ना। अब देखिए बेस लेना होगा तो हम तीनों साइड में से कोई भी साइड हम क्या ले लेते हैं, बेस। अगर मैं बेस यहाँ पे देखिए BC लिया, अगर मैं यहाँ पे बेस क्या ले लिया, BC, अगर ये BC बेस ले रहा हूं तो जो हाइट ड्रा होगा वो कहां से ड्रा होगा, इसके अपोजिट वर्टेक्स से। इस साइड का जो अपोजिट वर्टेक्स है वो क्या है, A। तो परपेंडिकुलर जो ड्रा होगा, हाइट जो ड्रा होगा वो A से ड्रा होगा, AM, ठीक है। तो इसका हाइट क्या हो गया, AM। अगर देखो, अगर AC को मैं बेस लेता, अगर क्या लेता मैं, AC को बेस लेता, तो हाफ इंटू इसको लिखता AC बेस के जगह पे। तो हाइट कहां से ड्रा होता है, इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, B, तो B से परपेंडिकुलर ड्रा होता है, ठीक है। तो हाइट क्या हो गया, BM। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। आप किसी को भी बेस ले सकते हो, लेकिन हाइट जो होगा उसके अपोजिट वर्टेक्स से ड्रा होगा बेस पर, ठीक है। ऐसे आप तीसरे में क्या ले सकते हो, AB को बेस ले सकते हो और हाइट कहां से ड्रा होगा, फिर C से ड्रा होगा, ठीक है, CP मान लीजिए। यहां से जितने भी एरिया आते हैं सब इक्वल आएंगे, ऐसा नहीं है कि एरिया डिफरेंट आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इस वजह से इसमें जो एल्टीट्यूड्स आ रहे हैं, जो परपेंडिकुलर ड्रा हो रहे हैं, वो ट्रायंगल के अंदर है। अगर यही ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता, कैसा ट्रायंगल होता, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे अगर देखो बेस तो हम कोई भी मान सकते हैं। अगर बेस AB मानते हैं, यहाँ पे हम लोग बेस क्या मान लेते हैं, AB, तो परपेंडिकुलर कहां से ड्रा होगा, C पॉइंट से। और जब C पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो हम देख रहे हैं ये ट्रायंगल के बाहर मिल रहा हमें, तो हमें AB को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, BA को प्रोड्यूस करके हम इसको कट कराते हैं और ये हमें मिल जाता है परपेंडिकुलर। CD क्या हो गया यहाँ पे, परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन अगर बेस BC मानते हैं हम लोग यहाँ, तो परपेंडिकुलर किससे ड्रा होता है, A से, तो वो ट्रायंगल के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं, समझ गए होंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अगर बेस AB हम मान रहे हैं तो देख रहे हैं आप एल्टीट्यूड हमें ट्रायंगल के बाहर मिल रहा है, जबकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमेशा एल्टीट्यूड किधर मिलेगा आपको, ट्रायंगल के अंदर ही मिलेगा। अब समझते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, हमने क्या किया, एक सिंपल सा वर्क किया, एक लाइन ड्रा किया, DE लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यही वर्क किया ना हम लोगों ने।
किसी एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा किया डी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ अगर पहले फिगर में देखिए तो BC के पैरेलल ड्रा हुआ, दूसरे फिगर में देखिए तो CA के पैरेलल ड्रा किया, तीसरे फिगर में देखे तो BA के पैरेलल ड्रा किया। तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया, इफ वी ड्रा ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। और ये जो पैरेलल लाइन हम लोग ड्रा कर रहे हैं वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये हम देख रहे हैं ये जो अदर टू साइड्स है उसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करना जरूरी है। ऐसा नहीं हमने कहा पैरेलल तो आपको ढेर सारे मिलेंगे, ऐसा नहीं ड्रा करना है कि ट्रायंगल को कट ही ना करे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इफ वी ड्रा ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट other two sides at two distinct points ठीक है। तो यहां तक तो हमने ये रिक्वायरमेंट हो गया हमारा। हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रा करना पड़ेगा किसी एक साइड के पैरेलल, चाहे BC के साइड हो, तीन साइड है, तीनों ट्रायंगल में तीन साइड है, तीनों में से किसी साइड के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रा करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट हमने लिख दिया। अब हम ट्रायंगल में क्या अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो रिक्वायरमेंट समझ में आया, क्या मिलना चाहिए आपको ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल आपको एक लाइन मिलना चाहिए जो ट्रायंगल के साइड को, रिमेनिंग साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे। तो स्टार्टिंग का लैंग्वेज तो समझ में आ गया होगा आपके। इफ वी ड्रा ए लाइन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect other two sides at two distinct points, then other two sides, ये जो other two sides हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं आप डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। यहां देखिए DE ने क्या किया, AB और AC को डिवाइड कर दिया। AB को दो पार्ट में डिवाइड किया, AD और DB, और AC को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, AE और EC, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा क्या, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये आपका हो गया कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। फिर से रिपीट करिए, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट हमें क्या मिला, इफ वी ड्रा अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट हो गया। देन अदर टू साइड्स, जो दोनों साइड्स हैं जिसको पैरेलल लाइन कट कर रहा है, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मीन्स ये जो साइड डिवाइड हो रहे हैं AD और DB में AB डिवाइड हो गया और AE और EC में AC डिवाइड हो गया। तो ये जो रेशियो बना AD अपॉन DB, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहीं से आपको पढ़ना है वर्टेक्स से, AD अपॉन DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। ऐसे दूसरे फिगर में आप बता सकते हो, ये देखिए DE डिवाइड कर रहा है किसको किसको, BC और BA को डिवाइड कर रहा है। तो यहां से सेम रेशियो क्या क्या मिला, BD अपॉन DC इक्वल टू BE अपॉन EA। ऐसे लास्ट वाले में बताओ, यहां पे देखिए रेशियो, यहां C से वर्टेक्स से पढ़ेंगे तो CD अपॉन DB इक्वल टू CE अपॉन EA। ये चीज हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज हमें कब मिलेगा, साइड सेम रेशियो में कब डिवाइड होंगे, जब हमें गिवन हो, यहाँ पे गिवन क्या था हमारे पास, DE पैरेलल टू BC, ठीक है। और यहाँ पे क्या गिवन था, DE पैरेलल टू CA, और यहाँ क्या गिवन था, DE पैरेलल टू BA, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो आपको याद हो गया होगा। स्टेटमेंट में क्या है, इफ वी ड्रा ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन
other two sides are divided in the same ratio। अब इस स्टेटमेंट का हम लोग करने जा रहे हैं प्रूफ। इसका प्रूफ भी आता है, स्टेटमेंट भी आपको कभी कभी राइट करने के लिए दे दिया जाता है, तो स्टेटमेंट भी आपको लर्न रखना है और इसका प्रूफ तो आना ही आना चाहिए आपको। कभी कभी यही स्टेटमेंट पूरा लिख देता है और कहता है आप प्रूफ करिए, ठीक है, इस स्टेटमेंट का प्रूफ आप दीजिए। थ्योरम है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग कौन सा फिगर फॉलो करेंगे, हमने आपको बताया था पहला वाला फिगर मैं फॉलो करूंगा, सिंपल फिगर है। एक ट्रायंगल हमने ले लिया ABC ट्रायंगल, ठीक है, इसमें BC के पैरेलल एक लाइन हम लोगों ने ड्रा किया D। कोई जरूरी नहीं है कि ये एकदम मिडिल से जाए, ये जो लाइन हम लोग ड्रा कर रहे हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि एकदम मिडिल से जाए, ये बस अदर टू साइड्स को कट करना चाहिए, ठीक है। तो D पैरेलल टू हमने क्या ले लिया BC। तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, इसके गिवन में हमें दिया हुआ है कि ABC इज ए ट्रायंगल। ABC आपका क्या है, एक ट्रायंगल है, और जिसमें D पैरेलल टू क्या है BC। लेट ABC बी अ ट्रायंगल एंड DE हमें क्या दिया हुआ है, पैरेलल टू BC दिया हुआ, मतलब एक लाइन हमने ड्रा कर दिया जो पैरेलल टू वन साइड है। तो ये तो रिक्वायरमेंट पूरा हो गया थेस थ्योरम का। हमें यही चाहिए कि एक ऐसा लाइन चाहिए जो किसी एक साइड के क्या हो, पैरेलल। तो हमें प्रूफ अब क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना पड़ेगा, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जो अदर टू साइड्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे इन द सेम रेशियो। मींस रेशियो पढ़ेंगे कहां से, हम यहां से पढ़ेंगे रेशियो वर्टेक्स से, ठीक है। AD अपॉन, पहले इधर वाला लेफ्ट वाला पढ़ रहा हूं, AD अपॉन DB इक्वल टू, राइट वाला पढ़िए तो AE अपॉन EC। ये हमें दिखाना है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। अब स्टेटमेंट को मैं इरेज कर दे रहा हूं, स्टेटमेंट का हमने यूज कर लिया है। अब इसको प्रूफ करना है हमें, तो हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एरिया का कॉन्सेप्ट, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एरिया का। हम लोग निकालेंगे ट्रायंगल ADE का एरिया। किसका एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल ADE का। और भी कुछ ट्रायंगल्स अभी मैं बनाने जा रहा हूं, एक ट्रायंगल और बनाने जा रहा हूं। देखिए D को C से ज्वाइन कर देंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। D को हमने किससे ज्वाइन कर दिया, C से, ठीक। तो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल कौन सा बना, DEC, ठीक है। अब इसमें अगर देखो बेस हम CE मानते हैं, अगर बेस क्या मानते हैं हम लोग, CE बेस। तो CE बेस अगर मानेंगे तो परपेंडिकुलर कहां से ड्रा होगा, D से ड्रा होगा, ठीक है। CE को अगर बेस मानेंगे, एरिया इसका निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट से, तो बेस हो गया C, इसका हम क्या निकालेंगे, हाइट। तो हाइट कहां से ड्रा होगा, इसके अपोजिट वर्टेक्स D से। तो D से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, किस पर, CE पर। जब इस पे ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर तो ये आपको एक्सटेंड करने पे कहीं कट करता हुआ मिलेगा। इसको हमने मान लिया DM, ठीक है। इस एल्टीट्यूड को हमने क्या मान लिया, DM। ऐसे ही आप क्या करिए, B को किससे ज्वाइन कर दीजिए, E से। B को हमने किससे ज्वाइन कर दिया, E से ज्वाइन कर दिया। तो जब B को E से ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, यहाँ लेफ्ट में बना हुआ है। ट्रायंगल का नाम पढ़िए तो ट्रायंगल BED, ये ट्रायंगल है आपका। अब अगर देखो BD को हम बेस मानेंगे तो परपेंडिकुलर कहां से ड्रा होगा, परपेंडिकुलर फिर ड्रा होगा E से। E से परपेंडिकुलर ड्रा करिए BD पर, तो ये एक्सटेंड करने पे मिलेगा, इसको हमने मान लिया BN। तो कुछ कंस्ट्रक्शन के स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन तो आप समझ ही गए होंगे क्या क्या हमने किया। कंस्ट्रक्शन हमने ज्वाइन किया C to D and B to E, ज्वाइन CD, ठीक, एंड B। और क्या वर्क किया, DM परपेंडिकुलर ड्रा किया CA पर और EN परपेंडिकुलर ड्रा किया BA पर। ड्रा परपेंडिकुलर, ये मैंने 60 में लिखा हुआ है परपेंडिकुलर। ड्रा परपेंडिकुलर
कौन कौन सा परपेंडिकुलर ड्रा किया? DM। DM कहाँ ड्रा किया, किस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है? CA पर। ड्रा परपेंडिकुलर DM परपेंडिकुलर टू किसके? CA के। एंड EN किसके परपेंडिकुलर ड्रा किया? BA के। ये हो गया कंस्ट्रक्शन का स्टेप कंप्लीट हमारा। अब देखिए प्रूफ। प्रूफ बहुत ही इजी है, प्रूफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या निकालेंगे डायरेक्ट, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं दो ट्रायंगल का एरिया। हमें टोटल 3 ट्रायंगल्स हमने दिखाया जिस पे हम वर्क करेंगे। एक ट्रायंगल लेंगे ADE और एक ट्रायंगल लेंगे DEC और एक ट्रायंगल लेंगे BDE। ठीक है, 3 ट्रायंगल पे टोटल वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। न्यूमरेटर में हम हमेशा ये टॉप वाला ही ट्रायंगल रखेंगे ADE। ठीक है, ट्रायंगल ADE का एरिया, इसका रेशियो किसके साथ ले रहे हैं? पहले लेफ्ट में देखिए ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, फिगर में आपको दिख रहा होगा BDE कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, BDE ये वाला ट्रायंगल। एरिया निकालिए, फार्मूला हम वही यूज करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस के जगह हमने बताया ट्रायंगल में किसी भी एक साइड को बेस लेंगे और हाइट कहां से ड्रा होगा? उसके अपोजिट वर्टेक्स से। तो अब देखिए ADE का एरिया निकालने में अब की बार जब हमने ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल डिनोमिनेटर में लिया हुआ है BDE को, तो हम इसका बेस अब की बार क्या लेंगे? AD। ठीक है, तो बेस हमने ले लिया AD इंटू हाइट। देखिए क्या हुआ, इस पे परपेंडिकुलर क्या हो गया? ट्रायंगल ADE में जब AD हमने बेस ले लिया तो परपेंडिकुलर E से ड्रा होगा, तो EN हो गया इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, या कहिए EN क्या हो गया? हाइट। तो हाफ AD इंटू EN, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE आप देख रहे हैं BDE, इसमें बेस क्या लेंगे हम लोग? बेस लेंगे BD। बेस क्या लेंगे? BD। और परपेंडिकुलर कहां से ड्रा होगा? अगर बेस BD ले लिया तो परपेंडिकुलर E से ड्रा होगा। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर क्या हो गया? EN। ये देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इस वजह से इसमें परपेंडिकुलर हमें ट्रायंगल से बाहर मिल रहा है एक। तो यहाँ पे हाफ बेस को हमने क्या लिया? DB इंटू हाइट क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा EN। तो हम देख रहे हैं यहाँ से EN क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया? AD अपान DB। अब देखिए जो प्रूफ करना है उसमें एक चीज मिल गया आपको, AD अपान DB। अब ऐसे ही हम क्या लाएंगे? AE अपान EC। एंड अब एक ट्रायंगल का एरिया और निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल न्यूमरेटर में तो ADE रखेंगे और इसका रेशियो किसके साथ? एरिया ऑफ ट्रायंगल। राइट में कौन सा ट्रायंगल है? देखिए DEC। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC यहां पे निकालिए हाफ बेस ADE का बेस। अब देखिए राइट वाला ट्रायंगल डिनोमिनेटर में हम यूज करने जा रहे हैं DEC, तो अब की बार बेस ADE ट्रायंगल में क्या मानेंगे? AE मानेंगे। ठीक है, तो हो गया हाफ AE इंटू बेस हो गया इंटू हाइट। अब एक ट्रायंगल ADE ट्रायंगल में बेस हमने AE ले लिया है, तो हाइट कहां से ड्रा होगा? अपोजिट वर्टेक्स D से। तो देखिए हाइट कौन सा हो गया? DM। तो इंटू DM और डिवाइड बाई हाफ DEC। इसका बेस क्या लेंगे हम लोग? DEC ट्रायंगल का बेस लेंगे EC। तो परपेंडिकुलर कहां से ड्रा होगा? D से ड्रा होगा। D से देखिए परपेंडिकुलर क्या ड्रा हुआ है? DM। ठीक है, तो बेस हो गया EC और परपेंडिकुलर हो गया DM। बेस हो गया EC, परपेंडिकुलर हो गया DM। यहां आप देख रहे हैं DM से DM कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल। तो आपको क्या मिल गया? AE अपान EC। AE अपान EC मिल गया। ठीक है, इसको सपोज कर लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप सपोज करिए इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए हम लोग क्या दिखाएंगे, ये जो न्यूमरेटर है ये तो इक्वल है, यहाँ पे दोनों में अगर रेशियो देखिए कंपेयर करिए
तो न्यूमरेटर दोनों का इक्वल है, अगर डिनोमिनेटर को इक्वल दिखा दिया जाए यहाँ पे तो ये दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल, और हमारा प्रूफ भी हो जाएगा। देखिए ए डी बाई डी बी पहले वाले में आ गया है और दूसरे वाले में क्या आ गया है, ए ई बाई ई सी। ठीक है, तो इन दोनों को अब हमें क्या दिखाना है, इक्वल, यही दोनों क्या दिखाना है, इक्वल। तो कब इक्वल होगा, जब ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में ए डी ई है, यहाँ भी न्यूमरेटर में ए डी ई है, बस डिनोमिनेटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई है और यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो हमारा वर्क अब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई को किसके इक्वल दिखाना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के इक्वल दिखाना। अब इन दोनों एरिया पे फोकस करिए। बी डी ई देखिए कहाँ पे है, बी डी ई, ठीक है, ये आप देख रहे हैं लेफ्ट में बना हुआ है ना, बी डी यहाँ पे, ये बी डी ई हो गया। और एक ट्रायंगल दूसरा वाला कौन सा है, डी ई सी। डी ई सी इधर राइट वाला ट्रायंगल आप देख रहे हैं, डी ई सी है ये। इन दोनों का एरिया इक्वल दिखाना है तो क्लास 9th का एक थ्योरम रिकॉल करिए, आपको पढ़ाया गया है कि ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, ठीक है, दोनों का हम देख रहे हैं बेस सेम है। कौन सा बेस है, दोनों का डीई बेस है। ठीक है, ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये रिजल्ट हम यूज कर लेंगे क्लास 9th का। तो अब लिखिए, सिंस ट्रायंगल कौन कौन सा एरिया किसका किसका दिखाना इक्वल, बी डी ई और डी ई सी का। तो ट्रायंगल बी डी ई, सिंस ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस कौन सा है, इसमें सेम लेटर देखिए, तो सेम लेटर आपको दो लेटर मिल रहा है, एक डी है और एक ई। ठीक है, तो डी इसका सेम बेस हो गया, आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। सेम पैरेलल कौन कौन से हैं, कौन लाइन किसके पैरेलल है, डी पैरेलल टू बी सी। तो ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया होते हैं। देयरफॉर हमें क्या मिल गया, ट्रायंगल बी डी ई डी सी आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देयरफॉर इनका एरिया क्या हो गया, इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ठीक, इसको मानिए क्वेश्चन नंबर 3। अभी इसका हम यूज कर लेंगे, बस प्रूफ हो जाएगा। अब इसके बाद आप राइट करिए, यहां से अब स्टार्ट कर लीजिए, कोई एक एरिया ले लीजिए, चाहे क्वेश्चन 1 ले लीजिए चाहे क्वेश्चन 2 से, किसी से स्टार्ट कर लीजिए। देयरफॉर बाय क्वेश्चन 1 से हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। पहले जो लिखा हुआ इक्वेशन 1 में उसको लिख दे रहे हैं, इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, न्यूमरेटर में वही रहेगा और डिनोमिनेटर में देखिए बी डी ई के एरिया की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इक्वेशन 3 यूज कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई की जगह क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू क्या हो गया, ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, यहां हमने क्या किया, यूज कर लिया इक्वेशन 3 का, हमने यूज कर लिया इक्वेशन 3 का। ये जो लेफ्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई था डिनोमिनेटर में, उसके जगह क्या यूज कर लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है इक्वेशन 3 से। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखिए इक्वेशन 2 से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी की वैल्यू कितना है, ए ई अपॉन ई सी। तो हमें मिल गया ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू किसके इक्वल मिला, ए डी अपॉन डी बी। हमने यहाँ यूज कर लिया इक्वेशन नंबर 2। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, जो हमें प्रूफ करना था हमारा प्रूफ हो गया, आपको दिख रहा होगा। हमें क्या प्रूफ करना था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। देयरफॉर हमें क्या मिल गया, इसको पहले लिख दीजिए आप, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। थेल्स थ्योरम हो गया प्रूफ। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम हमारा हो गया कंप्लीट विद स्टेटमेंट। हमने थेल्स थ्योरम में देखा कि वी ड्रा अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू
intersect other two sides at two distinct points, then other two sides are divided in the same ratio, और उसका प्रूफ भी किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।